जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दिव्यांशु पांडे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस फर्स्ट 2025 नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। डियर एस्पिरेंट्स, यूपीएससी ने सीडीएस फर्स्ट 2025 नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है और सीडीएस फर्स्ट 2025 नोटिफिकेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट एप्लीकेशन की डेट 31 दिसंबर 2024 है। दोस्तों, आप सभी अपने रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़कर कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जाम को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। सीडीएस फर्स्ट 2025 नोटिफिकेशन एक ग्रेजुएट एंट्री है। इसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस फर्स्ट 2025 एंट्री में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं वो रिस्पेक्टिव एकेडमीज को ज्वाइन करते हैं और अपने ट्रेनिंग के बाद हमारे आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनते हैं। अगर बात करें सीडीएस फर्स्ट 2025 कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमीज में सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स को लिया जाता है और इनकी एज एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार से है। They have been born not earlier than 2nd January 2000 and not later than 1st January 2007। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि इंडियन नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही जा सकते हैं और उनकी एज 2nd जनवरी 2002 से लेकर 1st जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि एयरफोर्स एकेडमी में जाना चाहेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ 20 से लेकर 24 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2026 और उनकी DOB 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए। और ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिनके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस DGC के द्वारा इशूड है, उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है 2 ईयर्स का और इनकी DOB 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो OT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल अनमैरिड कैंडिडेट्स आते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2007। अगर बात करें सीडीएस फर्स्ट 2025 नोटिफिकेशन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो IMA को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर OTA चेन्नई को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स होना चाहिए। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी एस्पिरेंट, डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इज मस्ट। एंड फॉर एयरफोर्स एकेडमी, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। डियर एस्पिरेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीडीएस फर्स्ट 2025 नोटिफिकेशन की वैकेंसीज की। तो इस बार टोटल 457 वैकेंसीज रखी गई हैं। IMA देहरादून 160th कोर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ 100 वैकेंसी। INA कोर्स के लिए टोटल 32 वैकेंसी। एयरफोर्स के लिए टोटल 32 वैकेंसी। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मेन के लिए 275 वैकेंसी और OTA विमेन के लिए टोटल 18 वैकेंसी इसमें रखी गई है। अगर बात करें इनकी ट्रेनिंग की, तो फ्लाइंग ब्रांच इंडियन एयरफोर्स में टोटल 74 वीक्स की ट्रेनिंग, OTA में 49 वीक्स की ट्रेनिंग और इंडियन नेवल एकेडमी में टोटल 18 मंथ्स की ट्रेनिंग आपके कंडक्ट करवाई जाती है। और अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये SSB इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सीडीएस फर्स्ट 2025 नोटिफिकेशन के सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना रहेगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन में क्वालिफाई करेगा उसका SSB इंटरव्यू, फिर मेडिकल, मेरिट लिस्ट और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। सीडीएस नोटिफिकेशन का इंटरव्यू रिस्पेक्टिव SSB सेंटर में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर और जालंधर SSB सेंटर शामिल हैं। अब बात करते हैं सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि अपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी, INA और AFE की तैयारी कर रहे हैं, उनको टोटल 3 पेपर्स देने होते हैं, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर होता है और इन तीनों पेपर के ड्यूरेशन 2 आवर्स के होते हैं, यानी कि टोटल 6 आवर। इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स
100 का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, जनरल नॉलेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, टोटल मार्क्स 100, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और टोटल मार्क्स 100 का रहता है। अगर आप इंग्लिश और जनरल नॉलेज को देखें तो इसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए 0.83 मार्क्स और नेगेटिव आंसर के लिए 0.27 मार्क्स दिए जाते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और नेगेटिव रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो OTA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट शामिल हैं, तो उनको सिर्फ इंग्लिश और GK का पेपर देना पड़ता है। ड्यूरेशन सभी पेपर्स के 2 आवर्स के हैं। नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अगर बात करें CDS फर्स्ट 2025 नोटिफिकेशन SSB इंटरव्यू की, तो कैंडिडेट्स को 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। जो कैंडिडेट्स स्टेज 1 यानी कि स्क्रीन टेस्ट को क्लियर करते हैं, उन्हें स्टेज 2 यानी कि 5 डेज टेस्टिंग के लिए SSB बोर्ड में रुकना पड़ता है। कैंडिडेट्स जो स्टेज 2 क्लियर करते हैं यानी कि रिकमेंड हो जाते हैं, उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है और एंड में CDS नोटिफिकेशन की एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। कैंडिडेट्स को उनके ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन CDS फर्स्ट 2025 कोर्स के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।